नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक अग्रावत और मैं इस वीडियो में आपको लाइट बिल कैलकुलेशन के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप गुजरात में रह रहे हैं तो आपका जो लाइट बिल है उसमें कॉमन टैरिफ अप्लाई होता है, यानी कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो MGVCL हो, DGVCL हो, PGVCL हो या UGVCL हो, सब में टैरिफ कॉमन होता है। तो हम हमारा लाइट बिल देखते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है उसके कैलकुलेशन में, इसीलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने ये वीडियो 12 या 13 मिनट है जो देख लिया, तो आपको अपना लाइट बिल समझने में कभी भी गलती नहीं होगी। और गलती से मीटर रीडर ने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है तो आप तुरंत ही उसे करेक्ट कर पाओगे। तो चलिए हम हमारे लाइट बिल को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा लाइट बिल है वो बेसिकली 4 प्रकार के चार्ज से बना होता है। हम गवर्नमेंट को या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को 4 टाइप के चार्जेस है वो पे करते हैं। पहला है फिक्स चार्ज, दूसरा है एनर्जी चार्ज, तीसरा है फ्यूल चार्ज और चौथा है एनर्जी टैक्स। आप आपके पास में जैसे ही लाइट बिल आता है तो आपको पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला, कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, जो आपके लाइट बिल में वपराश के सामने लिखा होगा। दूसरा, आपका जो लाइट बिल आता है, क्योंकि हम ये लाइट बिल के कैलकुलेशन में रेसिडेंशियल सर्विस को यूज करने वाले हैं, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में। तो अगर आप शहर में रहते हो तो आपके लाइट बिल में टैरिफ में लिखा हुआ आएगा RGPU अर्बन, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो लिखा आएगा RGPR रूरल। क्योंकि दोनों के जो एनर्जी चार्ज है वो अलग अलग है, इसीलिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो कैलकुलेशन करना है वो शहर के हिसाब से करना है या गांव के हिसाब से। तीसरी बात आपको हमें पता होनी चाहिए वो है हमारा कितना लोड सैंक्शन है, जो कि यहाँ पे लिखा होगा हॉर्स पावर KW करके एक कॉलम है, जिसमें आपके नीचे एक नंबर लिखा होगा। यहाँ पे मेरे लाइट बिल में वो नंबर है 10 किलोवाट। और चौथा, जो हम 2 टाइप के टैक्स दे रहे हैं, यानी कि एक है फ्यूल चार्ज, उसका रेट क्या चल रहा है, और विद्युत शुल्क यानी कि एनर्जी चार्ज, जिसका रेट क्या चल रहा है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, या फिर लाइट बिल में देख के आप उसे जान सकते हैं। इतनी चीजें आपको पता है तो आप आसानी से अपने लाइट बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? चलिए पहले पोर्शन को देखते हैं। पहला पोर्शन जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स चार्ज। गवर्नमेंट ने हमारे सैंक्शन लोड के हिसाब से 4 स्लैब में प्राइस डिवाइड की है। हम जो भी प्राइस पे करते हैं वो 2 मंथ के लिए है। गवर्नमेंट ने जो टैरिफ डिसाइड किया है वो 1 मंथ के लिए है। अगर मेरा सैंक्शन लोड 2 किलोवाट का है, मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा 15 रुपीज फॉर मंथ, 1 मंथ। हमारा जो बिल आता है वो 2 महीने के लिए आता है, इसीलिए मैंने सारे जो कैलकुलेशन है वो 2 मंथ के हिसाब से किए हैं। तो अगर मेरा लोड 2 किलोवाट का है तो मेरा फिक्स चार्ज 30 रुपीज। वैसे ही लोड 2 से 4 किलोवाट के बीच में है तो 50 रुपीज, 4 से 6 किलोवाट के बीच में है तो 90 रुपीज, और अगर 6 किलोवाट से ज्यादा है मेरा सेंक्शन लोड तो मुझे 140 रुपीज एज अ फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ आप मेरे लाइट बिल में देख सकते हैं कि मेरा जो फिक्स चार्ज है वो 10 किलोवाट है, यानी कि ये कैटेगरी में फॉल करता है। मेरा लाइट बिल 2 महीने में आता है, इसीलिए जो फिक्स चार्ज की अमाउंट होगी वो होगी 140 रुपीज। तो देख लेते हैं, यहाँ पे जो फिक्स चार्ज लिखा है उसके सामने ये रहा 140 रुपीज लिखा हुआ है। फिक्स चार्ज का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। आपको अपने सैंक्शन लोड को देखना है, लोड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो देखना है, उसके सामने 2 महीने का जो प्राइस है वही आपके बिल में लिखा हुआ है। तो पहला हुआ हमारा फिक्स चार्ज। चलिए जानते हैं दूसरा पोर्शन जो है एनर्जी चार्ज। आपके लाइट बिल के पीछे एनर्जी चार्जेस लिखे हुए होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके जो प्राइस पे करने होते हैं वो आपको स्लैब में, यानी पहले 50 यूनिट के लिए, फिर 50 यूनिट, उसके बाद के 150 यूनिट और मोर देन 250 यूनिट। अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो ये जो है वो पर मंथ का चार्ज है, यानी गवर्नमेंट 1 मंथ का 50 यूनिट दे रही है। हमारा बिल है वो 2 महीने का है, इसीलिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो बाई मंथली, यानी यहाँ पे 50 यूनिट लिखा है उसके मैं डबल कर दूंगा, यानी पहले 100 यूनिट के लिए मुझे पे करना पड़ेगा गांव में 2 रुपये 65 पैसे, शहर में 3 रुपये 5 पैसे। नेक्स्ट 50 यूनिट्स यानी कि 101 से
यहाँ पे गलती से 100 लिखा है, पर हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 101 यूनिट से लेके, अगर 200 यूनिट है तो 3 रुपये 10 पैसे गाँव में, 3 रुपये 50 पैसे शहर में। वैसे ही नेक्स्ट 150 यूनिट्स 1 मंथ के लिए, तो यहाँ पे वो रेंज हो जाएगी 300 यूनिट की। 200 यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो 201 से अगर 500 यूनिट आपके आ रहे हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 3 रुपये 75 पैसे गाँव में, 4 रुपये 15 पैसे शहर में। अगर 250 यूनिट से ज़्यादा आपके यूनिट्स आ रहे हैं तो आपको गांव में 4 रुपये 90 पैसे कम खर्चने पड़ेंगे, शहर में 5 रुपये 20 पैसे। एक बात बहुत ही ध्यान रखिए कि हमारा जो ये टैरिफ रेट है एनर्जी का, वो फ्लैट रेट नहीं है। यानी कि अगर मेरे जो यूनिट्स है वो 300 यूनिट है, तो मुझे 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं शहर में रहता हूँ तो 415 रुपीज़ नहीं करने हैं, मुझे उसको स्लैब में डिवाइड करना है। यानी कि 300 यूनिट में से पहले 100 यूनिट के लिए मैं 3 रुपये 5 पैसे गिनूंगा, बाद के 100 यूनिट के लिए मैं 3 रुपये 50 यूनिट गिनूंगा, और बाकी के जो 100 यूनिट बचे 300 में से, उसके लिए मुझे चार्ज होगा 4 रुपये 15 पैसे। ज़्यादातर लोग इसी कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सेपरेटली कैलकुलेशन किए है यूनिट्स को लेके, एग्जाम्पल लेके। अगर मैं शहर में रह रहा हूँ, सिटी में रह रहा हूँ, अगर और मेरा यूनिट कंजम्पशन है वो 75 रुपीज़ है, तो मैं फॉल करता हूँ पहली कैटेगरी में, यानी कि 0 to 100 यूनिट्स में। 0 to 100 यूनिट्स के लिए मेरा चार्ज जो है 3 रुपये 5 पैसे है, तो मेरा एनर्जी चार्ज हो जाएगा 228 रुपये 75 पैसे। अगर मेरे यूनिट्स 180 यूनिट्स है, तो उसमें से पहले 100 यूनिट के लिए मुझे 3 रुपये 5 पैसे चार्ज होंगे, बाकी बचे 80 यूनिट्स के लिए मुझे 3 रुपये 50 पैसे चार्ज होंगे। वैसे ही अगर मेरे यूनिट कंजम्पशन 280 है, तो पहले 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 5 पैसे, बाकी दूसरे 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 50 पैसे, और बाकी जो 80 यूनिट बचे उसके लिए 4 रुपये 15 पैसे। वैसे ही अगर मेरा कंजम्पशन 449 यूनिट्स है, जो कि ये बिल में मेरा यूनिट कंजम्पशन दिखा रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन में पहले 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 5 पैसे, दूसरे 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 50 पैसे, और बाकी के 249 यूनिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 300 यूनिट की रेंज है, 201 से लेके 500 तक है, तो 449 में से मैं 200 प्लस कर दूंगा, तो रिमेनिंग 249 यूनिट्स के लिए मुझे 4 रुपये 15 पैसे के लिए पे करना पड़ेगा। इन तीनों का समेशन कर दूंगा तो मुझे एनर्जी चार्जेस मिल जाएंगे। वैसे ही मैंने कैलकुलेशन शो किया है 550 यूनिट्स के लिए। अगर आपके यूनिट 500 से ज़्यादा है तो आपको चार कैटेगरी के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले 100, बाद के 100, उसके बाद के 300, और ये 500 यूनिट्स निकाल दे तो बाकी बचे 50 यूनिट के लिए 5 रुपये 20 पैसे। तो उस सभी का टोटल करूंगा तो मेरा एनर्जी चार्जेस आ जाएगा। मेरे लाइट बिल में आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी चार्ज है वो है 168835 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 449 यूनिट कंजम्पशन हुआ है, और उसके लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। गांव में जो लोग रहते हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने एक दूसरी शीट भी बनाई है, इसे आप पॉज करके फिर देख सकते हैं कि विलेज के लिए जो कैलकुलेशन है वो मेथड सेम रहेगी, सिर्फ चार्जेस अलग हो जाएंगे, क्योंकि पहले 100 यूनिट के लिए 2 रुपये 65 पैसे, 100 से 200 यूनिट के लिए 3 रुपये 10 पैसे, 200 से लेके 500 यूनिट तक 3 रुपये 75 पैसे, और 500 से ज़्यादा है तो उसको 4 रुपये 90 पैसे। बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो यूनिट्स है उसको ये स्लैब में आपको कैलकुलेट करना है। 550 यूनिट है तो डायरेक्टली 550 इंटू 4.90 नहीं करना है, 500 यूनिट को स्लैब में डिवाइड करके ही कैलकुलेशन करना है, तभी आपका जो एनर्जी चार्ज होगा वो बराबर आएगा। तो अब तक हमने दो कैलकुलेशन कर लिया है, फिक्स चार्ज जो कि लोड पे डिपेंड करता है, और एनर्जी चार्ज जो कि डिपेंड करता है आपके यूनिट कंज्यूम पे। तीसरा चार्ज जो है फ्यूल चार्ज। अभी फ्यूल चार्ज में वेरिएशन हो सकता है, कहीं कहीं पे गांव में अगर पूरा गांव एक पर्टिकुलर एरिया में आता है तो इनको ये चार्ज और नेक्स्ट जो चार्ज है वो चार्ज कभी कभी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अपने लाइट बिल में ये चीज़ें खास देख लेनी है कि आपको फ्यूल चार्ज लगता है या नहीं लगता है, विद्युत शुल्क आपको लगती है या नहीं लगती है। ज़्यादातर शहरों में तो ये चार्जेस लगते ही है, पर कई कई गांव में ऐसा पर्टिकुलर वो रीजन में आते हैं, इकोनॉमिक जोन में आते हैं, तो उनको ये चार्जेस
नहीं होता है। तो ये आपको देख लेना है। अब फ्यूल चार्ज की बात करें तो हमें जो पावर मिलती है वो पावर स्टेशन पे मिलती है, और पावर स्टेशन पे जो फ्यूल यूज़ होता है उसकी जो प्राइस बढ़ती या घटती रहती है उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्यूल चार्ज। तो गवर्नमेंट हमसे 1 यूनिट के लिए फ्यूल चार्ज पे 2 रुपये 10 पैसे अभी ले रही है। ये जो प्राइस है वो वेरी होती रहती है, और उसको डिसाइड करता है जर्क, यानी कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। झर्क हर 3 महीने या 6 महीने में ये प्राइस को रिवाइज करती रहती है। ज़्यादातर ये जो प्राइस है ये वेरी होती रहती है बिटवीन 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये 20 पैसे, जो कि आपके लाइट बिल में ऐसे लिखा रहता है 210 पैसे, यानी कि 2 रुपये 10 पैसे जो अभी चल रहे हैं। ये 2 रुपये 10 पैसे आपको 1 यूनिट के लिए देना है। मेरा जो यूनिट कंज्यूम है वो 449 यूनिट्स है, इसके लिए 1 यूनिट का 2 रुपये 10 पैसा, तो 449 यूनिट्स के हुए 942.90 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल चार्ज है उसके सामने लिखा हुआ है 942.90। तो फ्यूल चार्ज भी एकदम इजी है, आपको सिर्फ जो चार्ज रेट दिया होता है उसके साथ आपके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको मिल जाएगा आपका फ्यूल चार्ज। अब लास्ट बचा जो है एनर्जी टैक्स। एनर्जी टैक्स ये आपकी जो टोटल अमाउंट हुई है, यानी कि फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज और फ्यूल चार्ज, ये तीनों की अमाउंट पे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर परसेंट का टैक्स लगाती है। जैसे कि अभी चल रहा है 15 पैसे, यानी कि 15% का टैक्स है। 15% का टैक्स किस पे? आपकी टोटल अमाउंट पे। कौन सी अमाउंट? फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज और फ्यूल चार्ज की अमाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे फिक्स चार्ज जो है वो है 140 रुपीज़। एनर्जी चार्जेस जो मैंने कैलकुलेट किए अपने बिल के लिए वो आ रहा है 1688.35। फ्यूल चार्ज आ रहा है 942.90 रुपीज़। तो विद्युत शुल्क को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहाँ पे विद्युत शुल्क दिया है 15 पैसे, यानी कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय ये समेशन, टोटल जो हमारे तीनों चार्ज है उसका समेशन 15% टोटल ये अमाउंट पे। ये अमाउंट आ गई 41509। यहाँ पे लाइट बिल में आप देख सकते हैं कि विद्युत शुल्क की जो अमाउंट आई है वो आई है 415.09। अब मैं ये चारों चार पार्ट, यानी कि फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज और विद्युत शुल्क, इन सबका समेशन करूंगा, वो होगा मेरा टोटल लाइट बिल की अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1401688 फ्यूल चार्ज और विद्युत शुल्क, इन सबका समेशन करके जो अमाउंट आएगी वो है 3186.34 रुपीज़। कई बार जो लाइट का मीटर रीड करने के लिए आते हैं वो मीटर रीडर भाई से गलती हो जाती है, तो एनर्जी चार्जेस में या फ्यूल चार्जेस गिनने में 2-5 रुपए कम या ज़्यादा हो सकते हैं। वो सिस्टम में डाल के उनको पता चल जाता है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बिल में हमारे यहाँ पे ये अमाउंट लिख के आ जाता है कम या ज़्यादा। लास्ट लाइट बिल में 11.82 रुपीज़ मेरे ज़्यादा कट गए थे, इसलिए वो अमाउंट अभी क्रेडिट हो गई है। तो ये जो 3186 है उसमें से इतनी अमाउंट काट देंगे तो ये मेरा लाइट बिल बन जाएगा 3175.12 रुपीज़। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लाइट बिल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, आपको सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं हमारे लाइट बिल को देख के। क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि हमने यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं और हमारा सैंक्शन लोड कितना है। जो भी सैंक्शन लोड है उसके ऊपर से फिक्स चार्ज कैलकुलेट होगा। जितने भी हमारे यूनिट कंज्यूम किए हैं उसके ऊपर स्लैब के बेस पे हमने एनर्जी चार्ज कैलकुलेट किया। फ्यूल चार्ज 1 यूनिट के लिए हम 2 रुपये 10 पैसे गिनते हैं, तो 2 रुपये 10 पैसे मल्टीप्लाई बाय हमारे यूनिट करेंगे तो हमको फ्यूल चार्ज मिल जाएगा। विद्युत शुल्क यानी एनर्जी टैक्स जो हम दे रहे हैं वो हमारे फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज और फ्यूल चार्ज के समेशन पे हम दे रहे हैं। तो आई होप कि अब ये वीडियो इतनी देखने के बाद आप अपना लाइट बिल जब भी खोल के देखेंगे तो आपको उसमें सारे कैलकुलेशन समझ में आएंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप जितने भी हमारे गुजरात में पब्लिक है, आपके पहचान में जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये एज अ कंज्यूमर ये हमारा राइट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लाइट बिल कैसे बनता है। ये वीडियो स्पेशली मैं जो चैनल चला रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए गुजराती लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ, बट क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि सबके ऊपर ये लागू होता है,
तो मैंने सोचा कि इसको मैं हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक स्प्रेड कर सकूं, अवेयरनेस ला सकूं, इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बनाया है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको अपने लाइट बिल के बारे में पता चल सके, और कहीं पे भी कुछ गलती हो तो उसे टाइम पे आप मीटर रीडर भाई को बता सको। ओके, थैंक यू सो मच।